वाले तो दिखाई नहीं दे रहे, पानी पीने गए हुए हैं, उनको भी नमस्कार। हाँ, अब देखो कल बीकानेर हमने कंप्लीट कर लिया था कि नहीं कर लिया था, लेकिन 4 प्रश्न रह गए थे बीकानेर से संबंधित जो पूछे जाते हैं बार बार। सिर्फ 4 प्रश्न, जो बीच में 4 राजा छुड़वाए थे आपको, चारों के 4 ही प्रश्न हैं, वो आज पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? सिर्फ 4 प्रश्न है, वो मैं लिख रहा हूं, देख लेना। आरएएस का एग्जाम किस किस का है अभी? आरएएस का एग्जाम किस किस का है? यहां नहीं है? अच्छा, अरे फॉर्म है वो तो भर दिया करो। क्यों दिक्कत कहां आ रही है? पेपर ही दे के आना है, अपने कौन सा पास होना है? पेपर ही तो देना था, दे लेते। अब सुनो, नंबर 1 प्रश्न ये बनेगा, आपको पहले मैं बता देता हूं फिर लिखवा दूंगा। एक राजा बताया था मैंने, गज सिंह, बीकानेर का। अब आपने ये तो जरूर सुना होगा भी राजा मर जाता था तो उसकी पत्नी चिता में जल के सती होती थी, लेकिन गज सिंह एकमात्र ऐसा राजा था जहां सता हुआ था। सता, अब सता कौन हुआ? ये देखो जी, गज सिंह का एक सेवक था, महाराजा गज सिंह का एक सेवक था जिसका नाम था मंडलावत। मंडलावत संग्राम सिंह, मंडलावत संग्राम सिंह। ये व्यक्ति गज सिंह के पीछे क्या हुआ? सता। और आज के टाइम होता तो कुछ और ही अर्थ निकालते, ठीक है। हाँ, तो गज सिंह के समय यानी बीकानेर के राठौड़ वंश का वह राजा जिसके पीछे उसके सेवक ने उसकी जलती हुई चिता में अपने प्राण त्याग दिए, कौन था? गज सिंह राठौड़। और प्राण त्यागने वाला आदमी कौन था? मंडलावत संग्राम सिंह। ये लिख देना भी। कैसे लिखोगे या मैं बोलूं? लिख देना, महाराजा गज सिंह का सेवक। अब सेवक ऊपर लिख दिया, सेवक जलती हुई चिता में, चिता चिंता, ठीक है। एक वो चिंता था, वो गाना भी आया था, ठीक है। तो वो चिता से संबंधित नहीं है। जलती हुई चिता में प्रवेश करके प्राण त्याग दिए। ए लो जी चक्को, ये प्रश्न है आपका, और ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। अब ये मत कह देना कि सर ये नोट्स में नहीं है, नहीं है तभी मैंने यहां लिखवाया है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी पता होना चाहिए जो किसी को नहीं आते, आपको भी तो आने चाहिए, ठीक है। हाँ, 1 नंबर प्रश्न ये बन गया। 2 नंबर, भुजिया खाया क्या आपने? भुजिया, बिक्का जी भुजिया, नाम सुना होगा बिक्का जी। अब जो बिक्का जी भुजिया है ना, ये डूंगर सिंह के काल में बनना प्रारंभ हुआ था। किसके काल में बनना प्रारंभ हुआ? डूंगर सिंह, महाराजा डूंगर सिंह। नेक्स्ट लिख देना, बिक्का जी भुजिया। जो खाएगा वो भी पछताएगा और नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। बिक्का जी भुजिया ब्रांड बन चुका है विश्व का 1 नंबर। महाराजा डूंगर सिंह के काल में, किसके काल में बनना प्रारंभ हुआ? महाराजा डूंगर सिंह। बात समझ में आ गई? अब बिक्का जी भुजिया जब भी खाओ ना तो उसके पैकेट पर लिखा हुआ देखना, ये महाराजा डूंगर सिंह के काल में आरंभ हुआ था। ये बात पैकेट पर भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मिटो तो, यानी सता कौन हुआ था? मंडलावत संग्राम सिंह। किसके पीछे? गज सिंह के पीछे। किसके पीछे? ठीक है। और बिक्का जी भुजिया कब बनना प्रारंभ हुआ? महाराजा डूंगर सिंह के काल में। अब एक व्यक्ति आएगा सरदार,
कौन आएगा? ये सरदार असरदार है, सरदार भी है और असरदार भी। सरदार सिंह, अब सुनो, सरदार सिंह की बात करें अपने तो सुनना। 1854 की बात है, 1854, 1854 की। इसने सती प्रथा तथा जीवित समाधि प्रथा, जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई, पर रोक लगाई, रोक, ठीक है, सरदार सिंह ने। अब इसने एक महत्वपूर्ण काम और किया था। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करने वाला व्यक्ति भी कौन था? सरदार सिंह। अपने क्रांति पढ़ेंगे तब और पढ़ा दूंगा, ये बात यहां नहीं लिखनी। अब सुनना, सरदार सिंह से पहले जो बीकानेर में सिक्के थे ना, सिक्के, सिक्के समझ गए आप? नोट जैसे अपने 1 रुपए का, 2 रुपए का, इस प्रकार जो सिक्के थे ना, सिक्कों पर मुगल बादशाह की फोटो होती थी। किसकी फोटो होती थी? लेकिन सरदार सिंह ने मुगल बादशाह की फोटो उठाकर महारानी विक्टोरिया की फोटो लगवा दी। किसकी फोटो लगवा दी? महारानी विक्टोरिया की। ये दूसरा काम किया, लिख देना, सिक्कों से। और सिक्के कहां के? बीकानेर के, ठीक है। सिक्कों से मुगल बादशाह की फोटो, फोटो, तस्वीर, छाया चित्र लिख देना चाहिए। फोटो हटाकर महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की फोटो लगवाई। खींच मेरी फोटो ते बटुए ते पाले, ठीक है, फोटो लगवाई। ये 2 महत्वपूर्ण काम किए किसने? सरदार सिंह ने। पहला राजा हमने कौन सा पढ़ा? गज सिंह, दूसरा डूंगर सिंह, तीसरा सरदार सिंह। अब एक चौथा और है, चौथा है जी रतन सिंह। कौन है? अब सुनो, इसने क्या किया? इसने गया, गया स्थान जो बिहार में पड़ता है, गया, 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 वैसे तो गया, ये गया गया था, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो 6000 आदमियों के साथ गया था। कितने हजार आदमी लेके गया? और 6000 ही लुगाइयां, कितनी होगी? 12000 व्यक्तियों को लेकर कहां गया था? गया, बिहार में। और वहां जाकर इसने कसम खाई कि आज के बाद में कन्या वध नहीं करेंगे। कौन सा वध नहीं करेंगे? अब ये बेचारा चला था नवंबर 1836 में और गया पहुंचा 20 जनवरी, या जनवरी लिख देना, जनवरी 1837 में। गया पहुंचा कब? 1837 में। और 1837 में ही गया बिहार में कन्यावध पर रोक लगाई। बात समझ में आ गई? ये रतन सिंह ने काम किया, अच्छा काम किया था ना। यानी राजस्थान से बाहर जाकर कहां गया? बिहार में। और वहां का कन्यावध नहीं करना, इसलिए बिहार में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, हाँ। और हरियाणा में सबसे कम, क्यों? हरियाणा वाले सल्टा देते थे, इसीलिए। अब बुरा मत मानना भी कोई, ठीक है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पुरुष कभी जिम्मेवार नहीं है, औरत, महिला वो जिम्मेवार है। क्यों? आज भी शादी के बाद यदि महिला से पूछा जाता ना, तो वो ये कहती है पहले मेरे पुत्र होना चाहिए, बाद में पुत्री होनी चाहिए, ठीक है, हाँ। तो बाड़ी खेत ने खावे, ध्यान रखियो। अब देखो, एक और बता दूं बात। एक महाराजा गंगा सिंह थे, लंबे हाथ वाला आदमी। कौन? गंगा सिंह। गंगा सिंह रोम गया था। रोम, रोम समझते हो? ये रोम हाथ वाली नहीं, रोम। रोम में इन्होंने एक नोट लिखा,
अब नोट NOT ऐसे नहीं, नोट यानी एक पत्र, और वो पत्र रोम नोट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो रोम नोट किसके शासनकाल में? गंगा सिंह ने लिखा। किसने लिखा? गंगा सिंह ने लिखा। नीचे लिख देना राम राम बीकानेर को। ये चार बातें थी बीकानेर से संबंधित। स्थापना दिवस आका तीज, बीकानेर स्थापना दिवस कब होता है? आका तीज को। ठीक है, बताया तो था, मिटो दें। ठीक है, अब लिखो मेवाड़, हेडिंग दे देना और कॉपी आती रख लेना खाली। कम से कम 60-70 पेजों का चलेगा मेवाड़। क्यों, सांस निकल गया कि? ठीक है, महाराणा प्रताप करवाएंगे 15 पेजों में तो अकेला। हाँ, महाराणा प्रताप में से जहां से मर्जी प्रश्न पूछ ले, जितना मर्जी डीपली पूछ ले, जितना ऊपर से उठा के पूछ ले, प्रश्न आपका सही होगा, ये गारंटी है। अब सुन लो, मजाक कर रहा हूं, कहीं कोई क्लास छोड़कर भाग जाए। ठीक है, हाँ अब सुनो। मेवाड़, ये लो जी मेवाड़। अब मेवाड़ की बात करें तो राजस्थान है, ये अपना पतंग के आकार का है। यहां मेवाड़ है, ये वाला भूभाग, ये क्या है? मेवाड़। बात समझ में आ रही है? मेवाड़ है। अब कुछ भूभाग ऐसे ये चित्तौड़ निकला हुआ है, यहां भी आता है मेवाड़ का। ठीक है, तो मेवाड़ पड़ता है, आपको पता लग गया, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में। और ये भाग कौन सा हो गया? पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी कह सकते हो। कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या पड़ता है? मेवाड़ पड़ता है। ठीक है, मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट। मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या कहते? देखना, मेदपाट, सीवी जनपद, राजा सीवी वाली कहानी सुनी होगी आपने, जनपद। और सीवी की राजधानी थी मध्यमिका, मध्यमिका या मध्यमिका। और इसी मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी। क्या कहते हैं? नगरी। और नगरी कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। दोबारा देखना, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं बताइए आपको? उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये किस में आते हैं? मेवाड़ में। मेवाड़ को प्राचीन काल में क्या कहा गया? मेदपाट। इसे क्या कहते थे? सीवी जनपद। सीवी की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका। और इसे क्या कहते हैं? नगरी। नगरी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ता है? बात समझ में आ गई होगी। अब मेदपाट क्यों कहा गया? क्योंकि एक जाति थी मेर। कौन सी जाति थी? और मेरों का स्थान होने के कारण क्या कहलाया? मेदपाट। शाबाश, क्या कहलाया बच्चों? मेदपाट। यानी मेरों का स्थान होने के कारण क्या कहलाया? मेदपाट कहलाया था। ये अपने मेवाड़ की बात क्लियर होगी। अब जो मेवाड़ है, यहां राजवंश पूछ लिया जाए कौन कौन सा है मेवाड़ में, तो मेवाड़ में देखो, गुहिल, गुहिलोत, गहलोत, रावल, राणा, सिसोदिया, ये एक ही राजवंश के अन्य नाम हैं। कौन से राजवंश के? सिसोदिया के। इसे ही पहले क्या कहा गया? गुहिल, गुहिलोत, गहलोत, रावल, राणा, सिसोदिया। ठीक है, रावल रतन सिंह लगता है, आगे राणा कुंभा लगेगा। पहले रावल रतन सिंह तक थे, फिर क्या लगेगा? राणा कुंभा। ठीक है, हाँ बात समझ में आ गई। अब देखो, अब बात करेंगे अपने मेवाड़ का जो वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो आदर्श वाक्य लिख देना मेवाड़ का। आदर्श वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे
करतार, करतार किसे कहते हैं? कोई सरदार जी का नाम नहीं है करतार, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ठीक है, ये मेवाड़ का क्या है? आदर्श वाक्य। अब ये देखो, ये मेवाड़ का झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये मेवाड़ का झंडा है। मेवाड़ के झंडे में यहां उगता हुआ सूर्य क्या बना हुआ है? उगता हुआ सूर्य। यहां बनी हुई है जी तीर कमान। क्या बनी हुई है? तीर कमान। ठीक है, और एक साइड में पुंजा भील। कौन बना हुआ है? पुंजा भील। ये मेवाड़ के झंडे की खासियत है। बात समझ में आ गई? मेवाड़ के झंडे में कौन कौन से निशान है? उगते हुए सूरज का, धनुष बाण का, यानी मेवाड़ का सूर्योदय रहेगा हमेशा, हमेशा के लिए सूर्य उदय रहेगा, अस्त नहीं होगा। तीर कमान है, डटकर मुकाबला करो, डटकर मुकाबला करो। भील से, भीलों की सहायता से। किसकी सहायता से? बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये मेवाड़। मिटो तो। अब देखो, मेवाड़ के बारे में अन्य बात और करते हैं अपने। मेवाड़ में राजवंश था गुहिल। पहले कौन थे? गुहिल। गुहिल से रावल, रावल से सिसोदिया, ये बने। अब अपने पता लगाते हैं भी किस किस ने क्या क्या बात कही है, कौन कौन से आदमी ने क्या क्या बात कही है। भी ये गुहिल कौन थे, कहां से आए थे, कहां से नहीं आए, इसकी बात अपने कर लेते हैं। तो देखना, नंबर 1 आता है गोपीनाथ शर्मा। कौन आता है? गोपीनाथ शर्मा। ये लो, शर्मा जी का लड़का भारत को हरा गया। रोहित शर्मा भारत में हार गया था ना पाकिस्तान से, बड़ा दुख हुआ होगा। वो बहुत अच्छी बात हुई, अब कोहली हट जाएगा, कप्तानी छोड़ेगा वो। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है कि जो गुहिल थे ना, ये गुहिल है, गुहिल वल्लभी, वल्लभी स्थान पड़ता है गुजरात में। वल्लभी के ब्राह्मण थे। वल्लभी के क्या थे? ब्राह्मण। ये बात कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा। खुद भी शर्मा है तो बताएगा भी क्या? शर्मा। बात समझ में आई कि नहीं आई? खुद भी ब्राह्मण है तो बताएगा भी क्या? ब्राह्मण है। ठीक है, इसने क्या कहा कि गुहिल है, कहां के? वल्लभी, गुजरात के ब्राह्मण थे। दूसरा व्यक्ति आ गया, D.R. भंडारकर।